Good morning, students. Myself, Nitika Latava. I'm again here with the subject Multimedia Animation and Technology. So हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 1 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो करेंगे. ओके. सो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? हाउ बेस्ट टू रिप्रेजेंट द ग्राफिक्स एंड इमेज, द स्पेसिफिक्स ऑफ फाइल फॉर्मेट्स फॉर स्टोरिंग सच इमेज. मीन्स कि जो हम ग्राफिक्स और इमेजेस मल्टीमीडिया में यूज़ करते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उनको स्टोर करने के लिए कौन कौन से हमारे फाइल फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं. सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारे पास दो तरह की इमेजेस होती हैं. एक होती हैं वेक्टर इमेजेस और एक होती हैं रेस्टर इमेजेस. फॉर एग्जाम्पल, आपने फ़ोटो खींची है, सपोज़ आपने डिजिटल कैमरा से ली है, लैपटॉप कैमरा से ली है, या आपने कोई भी अपने फ़ोन से एक फ़ोटो खींची है. जब आप वो फ़ोटो खींचते हो तो वो फ़ोटो किस चीज़ में सेव होती है? वो रेस्टर इमेज बन जाती है आपके फ़ोन में जब वो सेव होती है. रेस्टर इमेज बेसिकली क्या होती है? जो इमेज कलेक्शन ऑफ पिक्सल से बनी गई हो. ओके, उसको हम बोलते हैं रेस्टर इमेज. तो वेक्टर इमेज क्या होती है? वेक्टर इमेज होती है, सपोज करो कि आपने फोटोशॉप में एक लोगो बना लिया, आपने पेंट ब्रश में कुछ लिखा, ओके, और आपने उसको इमेज में कन्वर्ट कर दिया, या आपने कोई भी फोटो खींची और उसका बैनर बना लिया. अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जो हमारी रेस्टर इमेज होगी, रेस्टर इमेज के अंदर आपने जो इमेज अपनी क्लिक की है वो इमेज आपको एज इट इज़ ही दिखेगी. वेदर आप उसको जूम करके देखो, नॉर्मल तो आपको ठीक ही दिखेगी. ओके. लेकिन वेक्टर इमेज के अंदर क्या होता है? वेक्टर इमेज के अंदर जब आप किसी भी पिक्चर को क्रिएट करके उसको आप बैनर्स बना लोगे या उसको बहुत बड़ी इमेज में कन्वर्ट कर दोगे, जब आप उसको जूम करके देखोगे तो वो आपको ब्लर्ड फॉर्म में दिखेगी. उसके जो एजेस होंगे वो आपको शार्प्ड नहीं दिखेंगे. सो रेस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ वेक्टर में होता है. सो दीज आर द टू images which you can store. Okay. सो फर्स्ट वन इज वन बिट इमेज. वन बिट इमेज क्या होती है? वन बिट इमेज होती है जिसके अंदर ईच पिक्सल इज स्टोर्ड एज अ सिंगल बिट. ओके, हर एक पिक्सल एक सिंगल बिट की फॉर्म में स्टोर होता है. एंड व्हाट इज एन इमेज? इमेज कंसिस्ट ऑफ पिक्सल्स, मीन्स कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स इज कॉल्ड इमेज. वन बिट इमेज को मोनोक्रोम इमेज भी बोला जाता है. मोनोक्रोम इमेज क्यों बोला जाता है? बिकॉज दिस इमेज डज नॉट कंटेन एनी कलर्स. क्लियर? ये हमारा एग्जाम्पल है मोनोक्रोम आईबिट इमेज का. अब इसमें आप देख रहे हैं कि जब हमारा एक पिक्सल में एक बिट यूज़ होगी तो हमारी पिक्चर ऐसी बन के होगी, और ये हमारी ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होती थी, और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती थी वो होती थी 38.4 KB की. अब इनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास, सो उसको ओवरकम करने के लिए हमारी नेक्स्ट इमेजेस बनी थी, दैट इज़ कॉल्ड 8 बिट ग्रे लेवल इमेजेस. सो 8 बिट ग्रे लेवल इमेजेस में क्या होता था? जो हमारा पिक्सल था वो एक सिंगल बाइट को रिप्रेजेंट करता था. सिंगल बाइट मीन्स 8 बिट्स. 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट. हमारी जो आई बिट इमेजेस थी उसमें हम क्या करते थे? उसमें हम 1 बिट यूज़ करते थे. हर पिक्सल के लिए 1 बिट यूज़ होती थी. इसके अंदर हमारी ईच पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बाइट, मीन्स एक बिट के अगेंस्ट 8 बिट्स यूज़ होने लग गए थे. ओके. सो इसका एग्जांपल देखते हैं. ये मेरी है 8 बिट ग्रे इमेज. अब दोनों में क्या डिफरेंस है? वो 1 बिट यूज़ करता था पिक्सल और ये 8 बिट्स यूज़ करता है. तो वो कितनी ज़्यादा ब्लर्ड थी और ये कितनी ज़्यादा क्लियर पिक्चर है एज़ कम्पेयर टू दैट इमेज. इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो थी 300 KB. नाउ 8 बिट को ओवरकम करने के लिए 24 बिट कलर इमेजेस बन गई थी. अब इसमें क्या होता था? हमारे 24 बिट इमेज यूज़ होती थी. इसमें हर पिक्सल जो था, ईच पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 बाइट्स, मीन्स कि ईच पिक्सल इज यूज्ड 3 बाइट्स. 3 बाइट्स मीन्स कि इट 3 बाइट्स में कितने हो गए हमारी? 8 × 3 24 बिट्स होगी हमारी. ओके. उसमें क्या था हमारा? 8 बिट्स मीन्स 1 बाइट यूज़ होती थी. 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट. अब इसमें 3 बाइट्स हो गई हैं. 3 बाइट्स मीन्स कि 8 × 3 इज 24 बिट इमेज बन गई थी, और वो ब्लैक एंड वाइट थी 8 बिट, और ये हमारी कलर्ड इमेज आ गई थी. ओके.
इनकी भी वैल्यू जो रेंज थी वो 0 to 255 की ही थी। इन दोनों में डिफरेंस क्या आया था कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी उससे थोड़ी सी ज़्यादा थी। मीन्स ये 921.6 KB की स्टोरेज एक्वायर करता था। ओके, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ 24 बिट कलर इमेज। इसमें मैंने एक फॉरेस्ट दिखाया है, फॉरेस्ट फायर की इमेज ली है मैंने। तो ये है हमारी 24 बिट कलर इमेज। नेक्स्ट हमारी आई थी 8 बिट कलर इमेजेस। पहले वाली कौन सी थी? 8 बिट ग्रे इमेजेस थी, उसके बाद आई थी 8 बिट कलर इमेजेस। द ग्रेट सेविंग्स इन स्पेस फॉर 8 बिट इमेजेस ओवर 24 बिट वंस, मीन्स की 8 बिट कलर इमेजेस कम स्पेस लेती थी एज कम्पेयर टू 24 बिट इमेजेस। ओके, उसकी 24 बिट की कितनी थी? 921.6 KB की, और इसमें कितनी थी? 300 KB की स्टोरेज लेता। So you can easily see the difference between both the images. The first one is 24-bit image and second one is 8-bit image. So what is the difference? The size of 8-bit image is bit small than 24-bit image. तो इसीलिए 8-bit image बनाई गई थी because ये कम space utilize करती थी as compared to 24-bit image. नेक्स्ट वन इज़ योर पॉपुलर फाइल फॉर्मेट्स, मीन्स कि हमारे मल्टीमीडिया के अंदर कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं। सो हमारा फर्स्ट फाइल फॉर्मेट है GIF इमेज फाइल फॉर्मेट। GIF स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये इमेज फाइल फॉर्मेट हमारा 256 कलर इमेजेस ही स्टोर कर पाता था, मतलब एक लिमिट था 256 कलर्स तक की। सेकंड इसका फीचर था कि इसमें हमें शार्पर इमेजेस मिलती थी। थर्ड फीचर इसका था कि इट यूज्ड लॉसलेस कंप्रेशन। अब कंप्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स, लॉसलेस कंप्रेशन एंड लॉसी कंप्रेशन। सो लॉसी कंप्रेशन क्या होता है कि आपने एक इमेज ली, उसका कुछ डाटा निकाल के आपने उसको कंप्रेस करके रख लिया। ओके, देखने में भी आपको ओरिजिनल इमेज लगेगी, लेकिन जब आप उसको जूम करके देखोगे ना, उसके एजेस से आपको पता चल जाएगा दैट दिस इज द कंप्रेस्ड इमेज। ओके, सेकंड होती है लॉसलेस। लॉसलेस में क्या होता है? लॉसलेस में भी आप कंप्रेशन कर सकते हो, बट ये ज़्यादा कंप्रेस नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल एक 5 MB की फाइल है, उसको 4 MB तक ही ये कंप्रेस करता है। ओके, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या था कि आपने लॉसी कंप्रेशन यूज़ करके जो इमेज को कंप्रेस किया, आपको वो जो कंप्रेस्ड इमेज थी आपको वही स्टोर करके रखनी पड़ेगी, लेकिन लॉसलेस में आप अपनी ओरिजिनल इमेज को रिकवर कर सकते हो। So students, this is the example of GIF image. So next one is your JPEG. JPEG stands for Joint Photographic Experts Group. ये एक फोटोग्राफिक ग्रुप था जिन्होंने ये एक्सटेंशन नेम क्रिएट किया था .jpeg। JPEG के क्या क्या फीचर्स थे? सबसे पहले JPEG लॉसी कंप्रेशन यूज़ करता था। लॉसी कंप्रेशन एंड लॉसलेस कंप्रेशन का डिफरेंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। ओके, सेकेंड फीचर था कि JPEG यूज़र को जितने लेवल तक फ़ोटो की क्वालिटी और जितने लेवल तक कंप्रेशन रेशियो चाहिए होती थी वो यूज़र को अलाउ करता था। ओके, नेक्स्ट वन इज़ जब आप अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करते हो, फ़ोन के अंदर जब आपकी फ़ोटो सेव होती है वो ऑटोमेटिकली JPEG फाइल फॉर्मेट में सेव हो जाती है। उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है दैट इज़ .jpeg। ओके, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ JPEG इमेज। अब एक यहाँ पे फ्लावर लिया है जिसमें मैंने लॉसी कंप्रेशन यूज़ की है। लॉसी कंप्रेशन मीन्स कि मैंने इस पिक्चर को कंप्रेस किया है। अब मैंने इसको जूम करके दिखाया है, इसके जो एजेस हैं वो थोड़े ब्लर्ड नज़र आ रहे हैं। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ JPEG इमेज। नेक्स्ट फाइल फॉर्मेट इज़ PNG। PNG फॉर्मेट स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ओके, अब इसके स्पेशल फीचर्स क्या थे? इसके स्पेशल फीचर्स थे, एक तो ये 48 बिट्स ऑफ कलर यूज़ करता था। ओके, इसकी कलर कैपेसिटी इंक्रीज हो गई थी 48 बिट्स ऑफ कलर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज इट हैज़ बोथ द क्वालिटीज़ ऑफ JPEG एज वेल एज GIF images बिकॉज इट यूजेस मैनी कलर्स। अब इन दोनों इमेज फाइल फॉर्मेट्स की क्वालिटीज़ भी इसी के अंदर थी, बिकॉज ये दोनों कम कलर्स यूज़ करती थी और उसमें ज़्यादा कलर्स यूज़ करने लगे थे। थर्ड चीज़ इसमें क्या था? फाइल्स में कंटेन गामा करेक्शन इंफॉर्मेशन एंड अल्फ़ा चैनल इंफॉर्मेशन। गामा करेक्शन मीन्स कि हमारी जो कलर की इमेज है, सॉरी जो हमारी इमेज है उसका डिस्प्ले जो है वो प्रॉपर कलर्स में आ जाए।
एंड अल्फा चैनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी इमेज की कंट्रोल में रहे। ओके, सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ PNG। नेक्स्ट फाइल फॉर्मेट इज TIFF। TIFF स्टैंड्स फॉर टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ओके, इसका एक्सटेंशन नेम क्या लगाते हैं इस फाइल्स का हम, .TIFF। अब टिफ इमेजेस क्या होती थी, टिफ इमेजेस वहाँ पर यूज़ होती हैं जहाँ पर यूज़र हैव टू डू अ हाई लेवल ऑफ फोटोग्राफी। ओके, दीज इमेजेस बेसिकली स्टोर्स 10 MB, 15 MB और 20 MB ऑफ इमेजेस। और इसका सबसे गुड फीचर ये है कि दिस फाइल फॉर्मेट इज़ वेरी गुड फॉर एडिटिंग। इट ऑल्सो सपोर्ट्स कंप्रेशन, कंप्रेशन भी सपोर्ट करता है। और जहाँ पे हमें इमेजेस की एडिटिंग करनी होती है वहाँ पे टिफ इमेज फाइल फॉर्मेट इज़ वेरी गुड टू यूज़। ओके, टिफ फाइल फॉर्मेट एल्डस कॉरपोरेशन ने बनाया था 1980s में, बट उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। सो थैंक यू गाइज।